पहाड़ों के सीनों को जीतती हुई बल खाती काराकोरम हाईवे को पाकिस्तान की पहचान करार दिया जाता है, जहां हर साल सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आती है। इस वादी की खूबसूरती से मुतासिर होकर बरतानवी नॉवल निगार जेम्स हिल्टन ने इसे शंग्रीला का नाम दिया था। इस पहाड़ी रास्ते पर सफर करते हुए तेज हवा गाड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। मौसम गर्मा के बावजूद 7000 मीटर बुलंद चोटियों पर बर्फ चमक रही थी और ग्लेशियर्स के पिघलते पानी आबशार की शक्ल में हुंजा वादी से गुजरते हुए दरिया में गिर रहे थे। किसी जमाने में काराकोरम हाईवे शाहराह रेशम का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी बुनियाद यहाँ के मुकामी बाशिंदों ने सदियों पहले रखी थी। तहम 1978 में 24,000 पाकिस्तानी और चीनी मजदूरों की 20 साल मेहनत के बाद इस सड़क पर बाकायदा तौर पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुमकिन हुई, जिसके बायस इस दूर दराज इलाके के लिए तजारत, सयाहत और सफरी आसानी के दरवाजे खुल गए। 1300 किलोमीटर तवील सड़क पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब हसन अब्दाल के छोटे से शहर से शुरू होती है और 4700 मीटर की बुलंदी पर खुंजराब के मुकाम पर दुनिया की सबसे बुलंद पक्की सड़क से होती हुई चीन में शिंक्यांग तक जाती है। यह इलाका गैर यकीनी हद तक खूबसूरत है, जहां सफर के दौरान आपको शफाफ ग्लेशियर्स, झीलें और बर्फ से अटी चोटियां हर तरफ नजर आती हैं। ये सफर तो खूबसूरत है ही, लेकिन इस जगह पर हाईवे को खास बनाने वाली एक और अहम बात हुंजा के लोग और इस वादी की रवायात है। काराकोरम हाईवे ने दुनिया के लिए इस वादी तक का सफर आसान तो कर दिया है, लेकिन माहौलियाती एतबार से एक मनफी असर भी मुरातिब हुआ और मुकामी लोगों की अक्सरियत को अपनी रवायती जिंदगी तर्क करना पड़ी। अब यहाँ तवील अरसे तक जिनानी जैसे जश्न मनाने वाले लोग कम रह गए हैं, जो बहार की आमद का जश्न मनाते हैं। तहम अब मुकामी लोग हुंजा की मखसूस रवायात को जिंदा रखने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। BBC ट्रैवल की सांताशी बताती हैं कि मेरे सफर के दौरान पहला पड़ाव अल्तित में था, जो 1100 साल पुराने कले और सकाफती रवायात को महफूज रखने के लिए मशहूर गाँव है। यहाँ मेरी मुलाकात मौसीकार मुजीब रज़ाक से एक कैफे में हुई, जहाँ से राका पोशी और दरान की चोटियां दो फासले में दिखाई दे रही थीं। हमसे चंद कदम दूर ही लीफ लॉर्सन म्यूजिक सेंटर नामी स्कूल था, जहाँ वादी की रवायती मौसीकी अगली नस्ल को सिखाकर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। इसी मंजर में कुदरती नजर आने वाली अताबाद झील दरअसल मसनूई झील है, जिसकी पैदाइश एक सानहे की वजह से हुई। 4 जनवरी 2010 को एक सैलाबी रेले ने मुतादिद देहात को मलिया मेट करते हुए हुंजा दरिया के पानी का रास्ता रोक दिया था, जिसके नतीजे में एक मसनूई झील मार्ज वजूद में आई। पाकिस्तानी खुराक मसालों से भरपूर होती है, लेकिन हुंजा के रवायती पकवान में मसाले सिर्फ पुदीने के चंद पत्तों की शक्ल में ही मौजूद होते हैं। इनमें याक का गोश्त और खुबानी का तेल बकसरत इस्तेमाल होता है। BBC नुमाइंदे ने बताया कि मैंने मोल का ऑर्डर दिया, जो मुकामी दूध, चीनी और सेब के सिरके की आमेज़ से बनाया जाने वाला मुकामी पनीर है। इसके साथ गलमंदी भी मंगवाया, जो दही और मेवे से भरी पतली रोटी का सैंडविच था। मलिका सुल्तान और राशिदा बेगम इस रेस्टोरेंट की मालिका हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2016 में इसका आगाज उन मुकामी पकवानों से किया था जो उन्होंने अपनी वालदा या नानी से सीखे थे। गलमाद गांव में शुरू होने वाला ये रेस्टोरेंट अब काराकोरम हाईवे के खूबसूरत पहाड़ पर वाक़ है। काराकोरम हाईवे एक हैरत कदा है, लेकिन यह मुकामी लोगों और हुंजा की सकाफत के बगैर अधूरी होती है। जदीद सुरंगों से गुजरते हुए मैंने हुंजा वादी की सकाफत के रवायती मुहाफिजों के बारे में सोचा, जिनमें मौसीकार और फनकार भी शामिल थे। मैं सिर्फ ये उम्मीद रख सकती हूँ कि मुस्तकबिल में यहाँ आने वाले मुसाफिरों को भी उनसे मुलाकात का मौका मिल सकेगा, ताकि वो काराकोरम हाईवे का असली तजुर्बा हासिल कर सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।